गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 3 का लेक्चर जो है पढ़ेंगे। स्टूडेंट ध्यान देना है कि अभी पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफ के द्वारा हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। वहाँ पर हमने जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था वो 3 टाइप का पढ़ा। पहले टाइप में हमने पढ़ा था कि हमारे लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। और जब हमारे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहाँ यूनिक सोल्यूशन हमको मिल रहा था। यानी एक तरीके से हमारा जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो 2 वेरिएबल हमारा x और y उसके ओनली 1 सोल्यूशन मिले थे, एक एक वैल्यू मिले थे। और दूसरे टाइप का इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया कि जब हमारा ग्राफ पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल था, तब वहाँ हमने सीखा था कि वो इक्वेशन हमारा जो था वह उसके नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिले थे। और तीसरे टाइप में हमने पढ़ा था जब हमारे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है कोई इंसिडेंट हो गए, मीन एक के ऊपर एक हो गए, ओनली 1 लाइन मिली, तब वहाँ पर जो है सोल्यूशन हमारा मिला कि वहाँ पर जो इक्वेशंस हमारे दिए हुए हैं उनके मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। आइए अब यहाँ हम क्या करेंगे, कभी होता है कि जब ग्राफ हमारा होता है वो इतना कभी कभी जो ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस मेथड का हम प्रयोग नहीं कर पाते, तो फिर हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड में। तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे 3 मेथड मुख्य रूप से हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यहाँ होता क्या है, इसको हम शॉर्टकट में एलिमिनेशन सिस्टम ही कह लेते हैं। यहाँ एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, यानी हम ओनली 1 वेरिएबल में इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड करके उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड मेथड हमारा है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए 3 मेथड हमारे पास हैं, तो आज हम लोग पहला जो है मेथड पढ़ेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम शॉर्टकट में कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन हमने लिया है x + y = 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - y = 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से जितने हमारे स्टेप हैं, जितने हमारे कंसेप्ट हैं, सारी जानकारी हम इसी में देंगे और साथ साथ आपको समझाएंगे भी। आप लोग पूरा समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से या पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। हमारा इक्वेशन है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में फाइंड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल मीन y का इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल मीन x के, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमको मिलेगा y इक्वल हो जाएगा 14 - x। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ कि y की वैल्यू हमने x के टर्म में फाइंड कर लिया। ये स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आइए स्टेप सेकंड में चलते हैं। अब ये वैल्यू हमारी जो है, इस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम ले जाकर के क्या करते हैं, पुट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में है तो इक्वेशन सेकंड हमारा है x - y = 4। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करें, y को हटाएंगे तो y की जगह पे लिखेंगे x माइनस y की वैल्यू यहाँ y = 14 - x है, लिखेंगे 14 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - = 4 है, x - 14 माइनस का प्लस हो जाएगा x = 4। तो यहाँ x और x मिलके 2x हो जाएगा और 4 ये -14 है, इधर जाएगा +14 हो जाएगा, मीन 2x इक्वल हो जाएगा 18 और x इक्वल हो जाएगा 9। यानी x की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, x = 9। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं,
अब इसकी वैल्यू को, ये फर्स्ट स्टेप में हमने y की वैल्यू फाइंड किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने उस वैल्यू को ले जा करके सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और थर्ड में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल 14, यहाँ x की जगह पे हम 9 पुट करेंगे, 9 प्लस वाई इक्वल 14 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 9 उधर था, माइनस 9 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 5। स्टूडेंट अब हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने जो इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर लिया, x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 5। अब क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। हम किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आपका फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, x और y दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर सही होता है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन से चेक करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से लेफ्ट हैंड साइड हमारा है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारी आई 9, y की वैल्यू आ गई 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि राइट में हमारा है, यही इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। यानी इस तरीके से हमारा जो आंसर सही है। अगर स्टूडेंट्स अगर सेकंड इक्वेशन को भी चेक करेंगे तब भी यही आपका आंसर मिलेगा। यहाँ x माइनस वाई इक्वल 4 के, तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 9, y की वैल्यू कितना पुट करेंगे 5, जो हो जाएगा 4 के, ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड करेंगे, फिर उस वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में ले जाकर पुट करेंगे, फिर वन वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उन दोनों की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके आंसर को चेक कर लेंगे। इस तरीके से एक सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।